और सब फ्रॉड है। सर, बिहार के इस बार जो लास्ट सेकंड फेज को है पोलिंग, उसमें रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है 66.91% और औरतों को ज्यादा देखा गया है पोलिंग में। क्या लगता है? ये नैरेटिव बिल्डअप करने की बात है और औरतों को ज्यादा नहीं देखा गया। चोरी करने का तरीका है कि पहले से जायज ठहरा दो। ये ईवीएम में धांधली करेंगे, वीवीपैट पर्चियां बाहर फेंकी हुई मिली हैं और सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं बार बार, और 10,000 रुपया जो उनके खाते में गया वो सब नैरेटिव बिल्डअप करने का। कल और 7 घंटे से लोग लाइन में लगे हैं और उसमें एक भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, लंबी लाइन। उन्होंने कहा कि 12 बजे तक वोट हमें देना हो तो हम खड़े रहेंगे। तो ये चोरी करने का पहले से ही योजना है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल ताकि कहें कि एक जो बेईमानी होगी, धांधली होगी, डीएम धांधली करेंगे, काउंटिंग में धांधली होगी, अब ईवीएम मशीनें बदली जाएंगी, पर जब वीवीपैट, ताकि ये कह सके तो पहले से पता था कि एनडीए जीत रहा है, जबकि एनडीए बिल्कुल नहीं जीत रहा है और जीतना नहीं चाहिए। जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। सर, दिल्ली में एक काफी बड़ा हादसा हो गया है, रेड कोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है, 12 लोग मारे गए और अमित शाह ने ये कहा है कि एक एक कल्प्रिट को सजा मिलेगी। क्या कहेंगे इस पर? अजहर मसूद को तो इन्होंने ही छोड़ा था, कंधार में जाके छोड़ा था। अजहर मसूद का फिर से जिक्र आ रहा है, कोई इन्वॉल्वमेंट है। एक बात है, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक लड़के ने ट्वीट भी किया है लाल किला का मंजर देखकर कि क्या कुछ होने वाला है क्या। अब कहां तक सही है या नहीं है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है पता लगाना। उसने कहा कुछ होने वाला है क्या। भारी आर्मी, भारी पुलिस देखी गई थी उस समय, तो क्या पहले से ही पता था क्या। मैं नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में उसको चेक किया जाना चाहिए, हो सकता है गलत है या सही है, वो हम नहीं कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मोदी जी चुनाव में कहा था कि हम पाकिस्तान में घुस करके आतंकवाद का सफाया कर चुके हैं, तो बाहर का आतंकवाद का कोई लिंक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने सफाया कर दिया। तो आतंकवादी हैं कहां फिर, जब चुनाव में आप ये बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर स्तर का व्यक्ति को ये बोले कि हमने तो जाकर के पाकिस्तान में सबका सफाया कर दिया आतंकवादियों को, तो आ कहां से रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन का स्थिति अभी भी काफी बुरा है। ग्रैब 3 लागू हो चुका है कल, लेकिन काफी टाइम के बाद वो ग्रैब 3 गवर्नमेंट ने लागू किया है। सिचुएशन अभी भी बहुत खराब है। क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सत्ता इनकी केंद्र में भी है और एलजी भी इनका है और स्टेट में भी है। ये भी नहीं है कि एलजी इनका नहीं है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब वो कंट्राडिक्शंस भी नहीं है। बहुत शोर शराबा करते थे, क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश किया, असफल रहे। ये हर मामले में असफल रहते हैं। ये बातों के वीर हैं, भाषणों के नेता हैं। और मैं तो ताजुब करता हूं कि पॉलिटिकल सेंटर है, यहाँ पर हजारों नेता रहते हैं, सैकड़ों जज रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी रहती है, जर्नलिस्ट रहते हैं। ये तो जागरूक सिटीजन हैं। ये क्यों नहीं मिल करके एक मुद्दा बनाते क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट का मुद्दा कोई बनाता नहीं, आम जनता तो बाद में बनाएगी, लेकिन इनको करना चाहिए। मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ, और गंदगी तो हर जगह बिछी पड़ी हुई है। जैसे आम आदमी पार्टी के समय में था वैसे इनका। अब कारपोरेशन इनका, दिल्ली गवर्नमेंट इनका, एलजी इनका, होम मिनिस्ट्री इनकी और केंद्र सरकार इनकी, उसके बावजूद में कोई सुधार दिख नहीं रहा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।